आपने बचपन में देखा होगा कि कैसे सूरज की किरणों को केंद्रित करके कागज में आग लगा देते थे। ये एक्सपेरिमेंट एक ना एक बार सबने करके देखा होगा। ये तो बात थी बचपन की, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो। आप समझ सकते हो कि ये सारा खेल फोकस का है, कंसंट्रेशन का है, एकाग्रता का है, ऊर्जा को केंद्रित करने का है। देखिए, अगर थोड़े विस्तार से समझें तो प्रकृति में दो ही चीजें हैं, एक तो ऊर्जा और दूसरा केंद्रित ऊर्जा। एक तो एनर्जी और एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। आसान भाषा में कहें तो ये सारे प्लैनेट्स, तारे से तारे ऊर्जा का केंद्रित रूप ही तो हैं, और बाकी सारा आकाश ऊर्जा का भंडार। कहने का अर्थ है, जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करना सीखना ही होगा। इस विषय को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, प्रकृति की तरह ही हमारे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं। कमी है तो कंसंट्रेशन की, एकाग्रता की। हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं एफर्ट्स मांगती है, समय मांगती है, और आजकल हम लोग एक ही चीज़ पे कुछ समय तक एफर्ट्स डालने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। तो ऐसे में कंसंट्रेशन करने की क्षमता अपने सही रूप में आ ही नहीं पाती, और बिना इस क्षमता को निखारे भला जीवन सुखद कैसे हो। इस क्षमता के अभाव में चीज़ों से डरना, खास करके नई चीज़ों से डरना स्वाभाविक हो जाता है। हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, और वहीं इस क्षमता पर काम किया जाए, इसे एक हद तक निखार लिया जाए, तो भला डर किस बात का। डर की तो शुरुआत ही अनदेखी से होती है, और जब आप बस आंखों से ही नहीं बल्कि चीज़ों की गहराई में उतर जाते हैं, तो भला देखने को और क्या ही रह जाता है। ना ही कभी डरने की गुंजाइश रह जाती है, और ना ही किसी पर निर्भर होना पड़ता है। निडर और आत्मनिर्भरता का जीवन सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन से ही मुमकिन है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ओटीटी, यूट्यूब, ये सब आए तो हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए थे, और आज एक हद तक इनकी अपनी एक ज़रूरत भी बन गई है। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इन्हें जीवन में ऊपर उठने के लिए यूज़ करते होंगे। नहीं तो ये लोगों की कमज़ोरी बन गई है। मिनट मिनट पे टिंग टिंग, कभी इंस्टा, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ और। अगर बात इंसानी सभ्यता की करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन की करें, तो जो भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सैनिटेशन से लेके नेविगेशन तक, ये सब डेवलपमेंट सदी दर सदी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब की, हमारे पूर्वजों की केंद्रित ऊर्जा का ही तो परिणाम है। तो ये तो बात हुई कि हम कंसंट्रेशन से क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन बात समझने की ये है कि इस कंसंट्रेशन को, इस फोकस को अपने जीवन में कैसे लाएं। जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको शांत रहना सीखना होगा। शांत का अर्थ मुंह पे टेप लगाने से नहीं है, बल्कि आपका दिलो दिमाग एक किस्म की शांति में होना चाहिए, क्लैरिटी में होना चाहिए। बेचैनी, हड़बड़ाहट, चिड़चिड़ापन, क्रोध, घबराहट आदि, सबसे पहले आपको इन सब पे काम करना होगा। अपने शरीर को एक क्रम में लाना होगा। इसके लिए आप तमाम तरह की जोड़ घाट कर सकते हैं। समय पर उठें, समय पर सोएं, सूर्योदय से पहले उठें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, सात्विक आहार लें, और कई नकारात्मक चीज़ों से बचें, दूर रहें। जैसे शराब, सिगरेट, उन लोगों से दूर रहें जो आपको तिली लगाने का काम करते हैं, एंग्शियस कर देते हैं, क्रोध से भर देते हैं।
एक रूटीन में आने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें एक हद तक आपको शांत रहने में मदद करेंगी। अब आती है बात कंसंट्रेशन की, क्योंकि बिना मन को शांत किए कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना बड़ी ही कठिन बात है। आप जिस भी पेशे में हो, आपका जो भी पेशा हो, वकालत करते हों, सीए हों, डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, व्यापारी हों, किसी किस्म का व्यवसाय चलाते हों, या अभी पढ़ाई लिखाई ही क्यों ना करते हों, अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। होता क्या है, आपने वकालत कर ली और ऑफिस खोलकर बैठ गए, डॉक्टर बन गए, क्लिनिक खोलकर बैठ गए, या कहीं दुकान जमा कर बैठ गए। अब क्या सोचते हैं कि ये वकालत, ये डॉक्टरी या ये दुकान एक दिन अपने आप ही चल निकलेगी? ऐसा वाला कहीं होता है? आपने भी देखा होगा, ना जाने कितनी दुकानें रोज खुलती हैं और रोज बंद होती हैं, कितनी वकालत चलती हैं और कितनी ही डॉक्टरी। कहने का अर्थ है, जब तक आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कैसे चलती है और कैसे चलाई जाती है? आप उसकी बारीकी कैसे पकड़ पाओगे? वकील बन जाना, डॉक्टर बन जाना, दुकान लगा लेना, ये तो बस महज नींव है। अभी मकान तो बनना है। एक एक बारीकी समझनी है कि कैसे कोई दुकान अपने उठान पर आती है। जैसे क्यों दूसरे का सामान हमसे ज़्यादा बिकता है? क्या वो सस्ता बेचता है, डिस्काउंट ज़्यादा देता है, उधार देता है, क्रेडिट पर देता है, उसका व्यवहार हमसे अच्छा है, उसका स्टाफ ज़्यादा गुणी है, उसकी दुकान हमसे ज़्यादा साफ सुथरी रहती है, अट्रैक्टिव लगती है, और न जाने ऐसी कितनी ही बातें। जब आप सही तरीके से कंसंट्रेट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तब निकल कर आएंगे। ऐसे ही वकालत ले लो। भला ऑफिस लगा लेने से कोई वकालत चलती होगी? आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा, समझना होगा कि कैसे आपके शहर का सबसे अच्छा वकील काम करता है, क्यों उसके प्रैक्टिस के चर्चे हैं, कैसे वो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करता है, कैसे वो कोर्ट में दलील देता है, कैसे आर्ग्यू करता है, कैसे सेक्शन कोट करता है, और ऐसी कितनी ही बातें और निकल कर आएंगी जब आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगे। ये तो हमने दो पेशों की बात की, लेकिन आपका पेशा कुछ भी हो, आपका इन्वॉल्वमेंट ही कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे आप इन्वॉल्व होते जाओगे, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस खुद ब खुद बनने लगेगा। जो चीज़ें पहले अनदेखी थी, वो साफ साफ दिखने लगती हैं। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, कंसंट्रेशन की पावर को समझें, अपने जीवन को नई नई ऊंचाइयां दें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंसंट्रेशन, एकाग्रता, इस विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको